हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि मैनेज यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, जो कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहां से वैकेंसी आउट की गई है। कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, अप्लाई फीस क्या है, अप्लाई कैसे करना है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपको लेटेस्ट न्यूज में ही वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिया है वैकेंसीज आउटरीच स्पेशलिस्ट पे। इस पे क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपको 3rd नंबर पे रिक्रूटमेंट फॉर द ग्रुप ए एंड ग्रुप सी पोजीशंस पे क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ फाइल ओपन होके आ जाएगी। आइए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी है। 4 पेज की ये फाइल है। पोस्ट है यहाँ पर सबसे पहले डायरेक्टर के लिए, यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 2 है एंड यहाँ पर जो पे स्केल आपकी ग्रुप ए की है एंड लेवल 14 की सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है 1,44,200 से लेकर 2,18,200 है एंड दोनों पोस्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट पोस्ट आपका यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क के लिए है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 1 है। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। लेवल 4 की यहाँ पर सैलरी मिलेगी 25,500 से लेकर 81,100 है, जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। नेक्स्ट पोस्ट आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में है। यहाँ पर भी ओनली 1 पोस्ट है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में, जबकि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनिंग में यहाँ पर ओनली 1 पोस्ट है एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ट्रेनिंग में आपका एसटी कैटेगरी के लिए है। लेवल 12 की सैलरी मिलेगी 19,900 से लेकर 63,200 है। नेक्स्ट पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। यहाँ पर 2 पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी के लिए। ग्रुप सी की वैकेंसी है। लेवल 1 की सैलरी मिलेगी 18,000 से लेकर 56,900 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। डायरेक्टर पोस्ट के लिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री मांगा गया है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में या एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। साथ ही कंसर्न सब्जेक्ट में कैंडिडेट की पीएचडी होनी चाहिए। साथ ही मिनिमम 10 पब्लिकेशन एज अ बुक, रिसर्च पेपर एंड पॉलिसी पेपर्स में होना चाहिए। इसके अलावा 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन द रिलेवेंट एरिया विद फोकस ऑन ट्रेनिंग, टीचिंग, कंसल्टेंसी एंड रिसर्च, जिसमें से 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपका डिप्टी डायरेक्टर, एसोसिएट प्रोफेसर इन द ग्रेड पे 9,000 या पे मैट्रिक्स 13A7 पे कमीशन के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट डायरेक्टर में आपका फर्स्ट क्लास एमएससी मांगा गया है एग्रीकल्चर डिग्री में, जिसमें एग्रोनॉमी में या सॉइल साइंस में या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में या मास्टर डिग्री पब्लिक पॉलिसी में है या बिहेवियरल साइंसेस में है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है या मास कम्युनिकेशन में है या सोशल वर्क में है या इकोनॉमिक्स में है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है या कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही पीएचडी भी मांगी गई है कंसर्न सब्जेक्ट में एंड कम से कम मिनिमम 10 पब्लिकेशन एज अ बुक, रिसर्च, पॉलिसी एंड पॉलिसी पेपर्स में मांगा गया है एंड 10 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इन द फील्ड ऑफ रिलेटेड फील्ड, जिसमें से 5 ईयर का एक्सपीरियंस डिप्टी डायरेक्टर, एसोसिएट प्रोफेसर इन द कैडर ऑफ ग्रेड पे 9,000 या पे मैट्रिक्स 13A7 पे कमीशन के अनुसार होना चाहिए। एंड डिजाइबल में भी आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर ऑन पब्लिक पॉलिसी में मांगा गया है। एक्सपीरियंस इन क्लाइमेट चेंज एंड मार्केट में है, इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक्स या आईसीटी में है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट अपर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पर सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। साथ ही इंग्लिश टाइपिंग राइटिंग में स्पीड 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। डिजाइबल में 3 ईयर का एक्सपीरियंस गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडीज से मांगा गया है। साथ ही कैंडिडेट के पास नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑफिस प्रोसीजर का होना चाहिए एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स भी मांगा गया है।
नेक्स्ट पोस्ट आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग में, यहाँ पर आपका 10+2 या इसके इक्विवेलेंट डिग्री मांगी गई है साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ में। साथ ही कैंडिडेट के पास ए लेवल सर्टिफिकेट कोर्स इन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिटेशन में होना चाहिए, या अगर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर साइंस में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपके पास बीएससी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर साइंस में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट के पास 2 साल का एक्सपीरियंस नेटवर्किंग में मांगा गया है। अगर आपके पास CCNA यानी सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएशन सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ पर आपको वरीयता मिलने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर 10th क्लास पास आउट मांगा गया है, साथ ही प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग राइटिंग में मांगी गई है एंड बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर या IT में मांगा गया है। डिजायरेबल में बात करें तो आपकी फ्लुएंसी हिंदी एंड तेलुगु में होनी चाहिए एंड फैमिलियर विद ऑफिस वर्किंग, फोटोकॉपिंग, ड्राइविंग ऑफ व्हीकल, बाइंडिंग, फोटोग्राफी इत्यादि का नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट देख लेते हैं। डायरेक्टर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम 50 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको 5 ईयर की यहाँ पे एज में छूट दी जा रही है, जबकि UDC के लिए अगर आप UDC जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनिंग एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में MTS के लिए 18 से 27 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट कैंडिडेट को कम से कम 40 इयर्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। यहाँ पर आपको DD बनवानी है इन द फेवर ऑफ मैनेज पेबल एट हैदराबाद के नाम से। अगर ST कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट है, वुमेन कैंडिडेट है तो आपको किसी भी तरह की फीस पे करने की जरूरत नहीं है। ग्रुप A के लिए आपकी जो DD बनेगी 1000 रुपीज की बनेगी। ग्रुप C के लिए DD बनेगी 300 की DD बनेगी, जो कि अनरिजर्व OBC कैटेगरी के लिए होगा। एंड जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का फॉर्म वेबसाइट पर दिया गया है। उस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद उसे पूरी तरीके से फिल करके अपनी सभी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज को, टेक्निकल क्वालिफिकेशन को, एक्सपीरियंस को, कास्ट सर्टिफिकेट को एंड रिलेवेंट सर्टिफिकेट को एप्लीकेशन के साथ फिल करके आपको 1 महीने के अंदर, जिसे आपको सेंड करना है 30 दिनों के अंदर में 23 मई 2022 तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। एड्रेस देख लेते हैं किस एड्रेस पर सेंड करना है। टू द डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, मैनेज, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 500030 हैदराबाद तेलंगाना पे 23 मई 2022 से पहले आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। आइए देख लेते हैं फॉर्म को कैसे फिल करना है। एज एग्जाम्पल यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, तो मैं एज एग्जाम्पल MTS के लिए एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करूंगी। इस तरह से हमारा फॉर्म डाउनलोड हो गया है, जिसको आप इस तरह से एक फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। आपको यहाँ पर DD नंबर डालनी है, डेट डालना है, नेम ऑफ द बैंक डालना है, कैंडिडेट फुल नेम एज पर SSC 10th क्लास सर्टिफिकेट के अनुसार। यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी है जो कम से कम 3 महीने का पुराना होना चाहिए। फादर्स नेम, एड्रेस विद पिन कोड डालना है, ईमेल ID डालनी है, मोबाइल नंबर आपको अपने यहाँ पर डालना है। देन अपने डेट ऑफ बर्थ SSC के हिसाब से डालनी है। एंड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, ईयर्स, मंथ एंड डेज, जिस दिन में 22 मई 2022 तक आपकी एज कितनी हुई वो यहाँ पर डालनी है। जेंडर, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी आपकी कौन सी है, PWD है तो वो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स डालनी है। कोई एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इस तरह से आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रेफरेंसेस डालने हैं, लिस्ट ऑफ इंक्लोजर डालना है, सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन करना है। देन आपको 23 मई 2022 से पहले उसे स्पीड पोस्ट या साधारण पोस्ट के थ्रू सेंड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।